हाँ जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में मेनली हमारा फोकस रहेगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के ऊपर। फिर अगला जो पार्ट बनाया है हमने इसी का हाइड्रोकार्बन 2 नाम से, उसमें हम लोग बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग्स की जो रिएक्शंस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस के ऊपर। तो हमारे पास जो मेनली 3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड तो ना कहूँ, इसको एलिफेटिक कह दूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं। एक एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। ठीक है, एल्केन्स जो कि कंप्लीटली सैचुरेटेड है और एल्कीन्स के अंदर सैचुरेशन की कमी है, एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। और एल्काइंस जो होंगे उनमें एक ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम होना चाहिए, तब उनको एल्काइन बोलेंगे। एक मिनिमम डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलेंगे। तो बेसिक बात है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इन तीनों के बनाने के तरीके अलग अलग हैं, इन तीनों की केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो एल्केन जो है, जो कि सैचुरेटेड है, ये मेनली हमको नेचुरली मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे मिल रहे हैं, बट पेट्रोलियम जो हम लोग कह रहे हैं ना, उसके अंदर मेनली एल्केन वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में फॉसिल फ्यूल के अंदर हमको मिल जाता है। तो इसके बनाने के तरीके हैं कुछ। फिर ये जो है, अब रिएक्शंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं रिएक्शन के ऊपर। एल्केन्स जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ये दोनों रिएक्शन देते हैं मेनली, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि डबल बॉन्ड के ऊपर किसी न किसी का एडिशन भी हो सकता है। तो हमारे जो एल्कीन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन भी देते। कौन सी एडिशन रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। हमेशा ध्यान रहे, एल्कीन एंड एल्काइन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग, बढ़िया सी, बहुत ही प्यारी सी। देखें ध्यान से, जैसे आपके सामने एक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में हम लोग एक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। हमारे पास है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। कौन सा H2SO4? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो H3O+, या फिर ऐसा लिखा हो H+ वाटर। सबका मीनिंग एक है, पानी है सब में। पानी होने से क्या होगा? पानी होने से कार्बोकेटायन जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होते हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हमारा H2SO4 हो गया, दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं B2H6THF। इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। इसी तरह मर्क्यूरिक एसीटेट होता है और NaBH4 हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ओके, वाटर की जरूरत भी पड़ेगी। अब इन तीनों केसेस के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों केसेस के अंदर सेम मॉलिक्यूल अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। अगर हम लोग मैकेनिज्म की तरफ जाएं, थोड़ा सा सोचना सीखें, तो H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिक मीडियम में हमको H+ मिल रहा है। तो H+ मिलने से ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ऑब्वियस बात है जब अटैक करेगा कोई, अटैकिंग स्पीसीज H3O+ लिखूं या H+ लिखूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑब्वियस बात है कि इनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से धक्का लगेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज को देखते हुए H+ भागता हुआ आया और इस पे अटैच हो जाएगा। जब ये इस पे अटैच होगा तो आपके सामने ये बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 हो गया, क्योंकि यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो H आ गया, 3 कर दिया हमने।
ये कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसके सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबलाइज होने के लिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट करता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट से मेरा मीनिंग है ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाता है, तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री हो जाएगा। और कार्बोकेटायन जब 3 डिग्री हो जाएगा तो इस कार्बोकेटायन के 3 डिग्री होने पर हमारा एडिशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि हमने H+ उधारी में लिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वापस OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? OH। OH कैसे आया? मिथाइल शिफ्ट कर दिया। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। मिथाइल शिफ्ट करने से यहाँ कार्बोकेटायन बना, जब ये CH3 इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब वाटर वापस, वाटर से OH इधर आएगा और H+ निकल जाएगा, तो हम लोग लिख रहे हैं प्लस H2O माइनस H+। ये उधारी का लिया हुआ वापस दे दिया हमने। किसको दे दिया? जो भी एसिडिक पार्ट था उससे हमने लिया था, उसको हमने वापस दे दिया। अब क्या होने वाला है? फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा CH3 CH CH3 CH3 और OH। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। या ऐसा कहूँ कि जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, ये इसका क्लोन कर देता हूँ एक यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। किसका? डाइल्यूट H2SO4 की वजह से जो एडिशन हुआ है उसका। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। मार्कोनिकॉफ में होता है ऐसा, एंटी मार्कोनिकॉफ में अपोजिट। तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो बोरोन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस पे अटैच होगा बोरोन और इस पे H, और जहां बोरोन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होके OH आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म की बजाय हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोग सोचते हैं तो अपोजिट साइड, मतलब इधर OH हम लगाएंगे। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखना, इसमें किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो ये CH, ये CH2 और OH, और इस पे क्या लगेगा? H। तो एक तो ये काम हो गया। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? एक मर्क्यूरिक आयन बनता है, मर्क्यूरियम आयन बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। मैं बता देता हूँ कैसे मैकेनिज्म है, देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर मर्क्यूरिक आयन बनता है इस तरीके का, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन, COCH3। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो इस तरह का एक मर्क्यूरियम आयन बनता है। वाटर मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। स्टेबल कार्बोकेटायन का मीनिंग क्या है? अगर ये बॉन्ड तोड़ा जाता है तो हमें इस कार्बन पे प्लस मिलता है जो कि एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाता है तो हमें इस कार्बन पे कार्बोकेटायन मिलता है जो कि एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो वाटर किस पे अटैक करता है? इस पे। और जब वाटर अटैक होता है तो H2O जुड़ जाता है OHH की फॉर्म में, NaBH4 इन सबको अलग करता है, इस पे OH आ जाता है। फाइनल प्रोडक्ट देखना ध्यान से, इस तरह का विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे मर्क्यूरेशन आया तो यहाँ पे OH आया है, वाटर अटैक हुआ है, और यहाँ H। तो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, इस वाली कंडीशन में कौन सा? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और इसमें हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला रिएजेंट लिया है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, एल्केन के क्वेश्चन आए हैं, कैन नॉट मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? RX के 2 मॉलिक्यूल, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। तो क्या होगा? X निकलता है R+R+, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है दोनों को, दोनों से रेडिकल बनते हैं और दोनों R अटैच हो जाते हैं, R डबल हो जाते हैं। ये नंबर और ये नंबर, जो भी कार्बन है उसके नंबर डबल होंगे, तो चाहे
कोई सा भी आप एल्केन ले लीजिए, अगर आपने लिया है इथेन 2 कार्बन वाला तो 4 वाला मिलेगा, 3 कार्बन वाला लिया है तो 6 कार्बन वाला मिलेगा, बिल्कुल डबल आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में NaX तो लिखने की जरूरत आपको लग रही है तो मैं लिख देता हूं। अब बात करें हेक्सेन, तो हेक्सेन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। क्यों बन सकता है हेक्सेन? क्योंकि 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले ले लेंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा। कौन से लेंगे? प्रोपेन, प्रोपाइल हैलाइड अगर हम लोग ले लेंगे, प्रोपाइल हैलाइड, तो ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ध्यान से देखें, मेथाइल प्रोप्यूट और ये डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसको अगर वुड्स रिएक्शन से हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को तोड़ के अलग कर रहा हूँ। कैसे अलग कर रहा हूँ? हमको ये वाला हेलोजन लेना पड़ेगा। हेलोजन, एक और हेलोजन का मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, तो डबल सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों X हटेंगे और दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो डबल हो जाएगा। तो ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बस नंबर ऑफ कार्बन देखने, अगर इवन नंबर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डबल हो रहे, तो चाहे इधर ऑड ले लो चाहे इवन ले लो, डबल होंगे तो इवन ही रहेंगे हमेशा। तो ये भी बना सकते हैं हम लोग, ये भी बना सकते हैं। एन हेप्टेन, हेप्टेन में कितने कार्बन है? 7। ये डबल नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो ये बनना मुश्किल है। एन ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये भी आराम से बन सकता है। इथाइल, मतलब हम लोग ये ले लेंगे CCX और CCX, बोले तो इथाइल हैलाइड ले लेंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे। हेप्टेन क्यों नहीं बन सकता? बन तो सकता है, बट क्या कह रहे हैं? गुड यील्ड में नहीं बनेगा। इसका कारण बता देता हूं। मान लीजिए आपने लिया ये, फिर आपको ऑब्वियसली बात है 7 कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन वाला लिया, तो दूसरा कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी। 7 कार्बन का मॉलिक्यूल चाहिए, 3 कार्बन आपने ले लिए, तो रिमेनिंग 4 और लेने पड़ेंगे। तो जब इसको हम मर्ज करते हैं तो ये तो बनता है, लेकिन साथ में कचरा और आ जाता है। कचरा कैसे? कोई गारंटी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल इसी से अटैच हो। 3 वाला 4 से अटैच होगा तो हेप्टेन बनेगा, 4 वाला 4 से ही अटैच हो जाएगा तो ऑक्टेन बन जाएगा, 3 वाला 3 से अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा? हेक्सेन बन जाएगा। मतलब अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड। अच्छी यील्ड नहीं मिलती। मान लो 50% भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है इसका? अच्छी यील्ड नहीं मिलती, कचरा हो जाता है। जो चीज़ नहीं चाहिए, कचरा इन द सेंस जो हमारे काम का नहीं है, तो ऑक्टेन हमको चाहिए ही नहीं, हेक्सेन हमको चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने मॉलिक्यूल ऐसे मिक्स किए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने ये लिया है तो एक अकेला मॉलिक्यूल तो लिया नहीं होगा, 1 मोल भी लिया होगा ना, तो उसमें भी 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा 4 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले से ही अटैच हो सकता है 4 वाला 4 से हो जाए, हो सकता है 3 वाला 3 से हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी वुड्स रिएक्शन होती है उसमें हम लोग ऑड नंबर वाला नहीं बना सकते। आंसर ये है। वुड्स की तरह ही 2 रिएक्शन और है, एक तो है वुड्स फिटिग और एक है फिटिग। फिटिग में फिट हो रहे, तो यहाँ देखें सिंपल कैसे कर रहे हैं। अगर RX और RX सोडियम की प्रेजेंस में RX अगर मिल रहे हैं तो RR बन रहे, ठीक है। 3 बार R नहीं कह रहा, 2 बार R ही कह रहा हूँ, ठीक है। RR बन रहे, तो ये जो RR बन रहे हैं डबल नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसी तरह एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग। इसमें क्या होता है, एक तो एल्काइल हैलाइड लिया, दूसरा हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड AR, बेंजीन रिंग पे हेलोजन, तो इससे क्या होगा RAR बनते हैं, ठीक है। एल्काइल जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे लग जाता है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग। और प्योरली फिटिग, इसको क्या बोलते हैं? प्योर फिटिग। X प्योरली लिखोगे तो भी चल जाएगा, AR। तो यहां देखना ध्यान से, यहां से जुड़ते हैं R और R, 2 बार R, डबल कार्बन वाला एल्केन, R और AR बोले तो एरोमेटिक और नॉर्मल दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे एरोमेटिक और एरोमेटिक फिटिग, एल्केन वुड्स, और दोनों वुड्स फिटिग। तो ये बहुत सिंपल सा नेमिंग रिएक्शन है, जो इससे रिलेटेड आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब एक ही टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए सारे। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 5 कैसे बन गए हैं? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये है हमारा। अब देखो इन सब में कहीं भी लगे क्लोरीन तो एक प्रोडक्ट, दूसरा इन दोनों में से कोई एक हट जाए तो दो प्रोडक्ट, तो इसके तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? ओनली वन चाहिए। नियोपेंटेन, नियो में हमेशा मिनिमम 5 कार्बन तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये नियोपेंटेन है, 5 कार्बन है, सारे हाइड्रोजन एक जैसे, 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे। कोई सा भी हाइड्रोजन हटा के 1 क्लोरो, एक क्लोरीन लगा दो तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एन पेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। देखिए हेलोजन जो है क्लोरीनेशन करने आएगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ लग जाएगा तो 1 क्लोरो, यहाँ लग जाएगा तो 2 क्लोरो और यहाँ लग जाएगा तो 3 क्लोरो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। एन हेप्टेन, एन बोला है ना इसलिए, एन बोले तो नॉर्मल चेन। अब आप बोलो सर 4 क्लोरो, 4 वाला 4 नहीं है, वो इधर से काउंट करेंगे तो 2 है। 1 2 3 2 1, इधर से करोगे तो यहाँ क्लोरीन लगाओ या यहाँ क्लोरीन लगाओ एक ही बात है, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, और फिर यहाँ लगाओ तो अलग बात है। तो 3 तरह के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? आइसोपेंटेन। ये लीजिए आइसो, आइसो होने के लिए सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये हमारा आइसो मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ये हमारा आइसो प्रोपेन। आइसो प्रोपेन में चांसेस देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक तो यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिल सकता है, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें 2 बन रहे थे, टोटल सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ इसी में बन रहा है। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ रहे, ये वापस आए, कंफर्मेशन आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट स्टेबल पूछा है। मोस्ट स्टेबल के लिए हम लोग बोलते हैं जो एंटी वाली फॉर्म हो, जो जहाँ मिथाइल मिथाइल सबसे दूर हो। तो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल का डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डाइहाइड्रल एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे तो बिल्कुल पास ही है, 0 डिग्री है ये तो हमारा, और ये 120 है। कितना है? 120। तो सबसे दूर 180 डिग्री। जब हमने कन्फर्मेशनल का एक लेक्चर और हमारा रिकॉर्डेड है, इसमें आप देख सकते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आगे बढ़ रहे हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्या करना है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन को बनाना है मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडेशन अगर कर दिया तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स की तरफ चले जाएंगे या एल्डिहाइड कीटोन चले जाएंगे। हमको तो हाइड्रोकार्बन ही चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नहीं करना है। डिस्टिलेशन करेंगे तो ये सेपरेट करने के लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है? हाइड्रोकार्बन का लिक्विड है, उसको मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बनाना है। मतलब 8 कार्बन का है तो उसमें 7 6 वाले भी आ जाएं, तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तोड़फोड़ को हम बोल रहे हैं क्रैकिंग। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की हेल्प से तोड़ना है, तो उसमें तो OH लग जाता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन में OH एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये वाला है सेपरेशन करने का मेथड। सेपरेट करना नहीं है, मिक्सचर बनाना है। तो क्रैकिंग करने से मोर नंबर ऑफ कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है बड़ा, 6 कार्बन, 8 कार्बन, 20 कार्बन, वो टूट के 3 कार्बन, 2 कार्बन इस तरह से टुकड़ों में आ जाता है। मतलब ऐसा कहूँ कि ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन जो है वो बन जाते हैं इथेन, मीथेन, इथेन प्रोपेन और इस तरह के। तो मिक्सचर करने के लिए हम लोग क्रैकिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नीट 2020 में पूछा हुआ है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मीथेनल। मीथेनल बोले तो क्या? एल्डिहाइड। ये देखो चीख चीख के चिल्ला के कह रहा है ये क्या है? एल्डिहाइड है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओजोनोलाइसिस का सबसे बढ़िया ट्रिक तरीका ये है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, इसको भी O दे दो और इसको भी O दे दो, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ तो CHO बन रहा है, मिथेनल नहीं है। ये क्या बन रहा है? 1 2 कार्बन वाला इथेनल है। ये क्या दे रहा है? इथेनल। ये डबल बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ भी CHO बनेगा और इधर भी CHO बनेगा। बना के बता देता हूँ ये कैसा दिखेगा। दिखने में ये ऐसा दिखेगा, CH2 CH3, ये कार्बन है, यहाँ CHO और यहाँ भी CHO। मिथेनल नहीं है यहाँ पे। इसको तोड़ो तो इसको तोड़ने से CH2, ये हमारा रिंग, ये CHO, और इधर से क्या बनेगा? CH2O। यही तो है, देखो HCHO, इसको बोलेंगे मिथेनल। तो ये वाला हमारा आंसर है।
ओजोनोलाइसिस जब भी आए ना तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ हो दूसरी तरफ हो, दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दो और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन, देखो फिर से ओजोन आ गया, ओजोनोलाइसिस एंड ZnH2O गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ये रहा हमारा मैथ प्रोपेनॉन। इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो CH3CHO, CH3CHO। तो ये मैंने कहा था ना, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दूं तो कैसे दिखेंगे ये दोनों, उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये इस बार हम लोग इस ऑक्सीजन को हटा के उसके डबल बॉन्ड से ऐड कर रहा हूं, तो ये कार्बन ऐसा दिखेगा, ये H और ये CH3। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इसको भी O दे दो और इसको भी O दे दो, तो यही बनेंगे दोनों। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं, जिस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने प्रकट हो रखे हैं उस तरीके का इसको लिख देते हैं। ओके, तो हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, ठीक है। ये H और ये H, ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, सेम ही है ये तो, और क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इस कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक ही बात है, दोनों मिथाइल लगे हुए, इस पे भी दोनों मिथाइल है, इस पे CH3, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको घुमा के लिखा है। अब ये वाला हमारा मॉलिक्यूल है A, पूछा क्या, A तो पूछा नहीं है, इथेनॉल और ये बने थे, इससे हमने ये A निकाल लिया, ये हमारा A है। ये हमारा ओजोनोलाइसिस से बन रहे थे O3 और ZnH2O। ओजोनोलाइसिस में पहले सेकेंडरी ओजोनॉइड बनता है ओजोन की हेल्प से, फिर ZnH2O से टूट के ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं, इक्विमोलर मतलब बराबर बराबर। HCl का एडिशन करना है, B बनता है, HCl का एडिशन करना है तो B बनता है, HCl का एडिशन कर लो, ये दोनों मिलके धक्का देंगे, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सिंपल बात है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H, इस पे तो H आ जाएगा और इस पे Cl आ जाएगा, तो अब दो कार्बन जिस पे दोनों पे मिथाइल लगा हुआ है उस पे CH Cl लगाना है, ये रहा ऑप्शन। क्या कहा मैंने, फिर से देखिए, ये C, अच्छा H नहीं लिखा हुआ है, ओके, CH, ओके मिस प्रिंटेड है ये रहा, H इधर था, ओके, जिस पे CH है ना, अरे जिस पे कार्बन पे हाइड्रोजन है उसी पे मिथाइल है, जिस पे हाइड्रोजन है उसी पे मिथाइल है, और दूसरे वाले पे दो मिथाइल है, ये तो सेम हो गया। ओके, वापस इधर आ रहे हैं, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये CH है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, तो इस पे हाइड्रोजन एक और लगाना है, और ये CH3 और इस कार्बन पे Cl, तो जिस कार्बन पे दो मिथाइल है उसी पे Cl। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, जिस कार्बन पे दो मिथाइल है उस पे Cl नहीं है, पास वाले पे उल्टा लगाया, एंटी मार्कोनिकॉफ से किया है, और इसमें Cl और दूरी लगा दिया, ये दोनों जिस पे मिथाइल है उसी पे Cl लगाना है, तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखिए एल्काइन है, आपको बताना चाहूंगा, एल्काइन से एल्कीन बनाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। ये Hg+ और H2O से एल्कोहल बनते हैं बेटा, एल्कोहल वाटर एडिशन हो जाता है तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, Na और लिक्विड, इससे बनता है ट्रांस एल्कीन। क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन, क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना चाहते हैं, तो ट्रांस बनता है। ये बिर्च रिडक्शन है, क्या है, बिर्च रिडक्शन, नाम है बिर्च रिडक्शन, रिएक्शन का नाम है, इससे हमेशा हमको ट्रांस मिलते हैं। यहाँ देखो दोनों H सेम साइड है तो ये सिस एल्कीन है। PD, पैलेडियम चारकोल और क्विनोलिन की प्रेजेंस में पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन जाके बैठ जाते हैं, और उसी हाइड्रोजन पर ट्रिपल बॉन्डेड अगर जाता है तो सेम साइड से एडिशन होता है, और सेम साइड से एडिशन होने से हमको क्या मिलता है, सिस एल्कीन। ZnHCl ये तो रिडक्शन करेगा, ओके, तो बिल्कुल आप सिस एल्कीन बनाने के लिए ध्यान रहे पैलेडियम चारकोल यूज करना है, ट्रांस बनाने के लिए बिर्च रिडक्शन यूज करना है। आगे बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, प्रोपीन नहीं बनेगा बाय रिएक्शन ऑफ HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन। देखिए इस पे HBr ऐड करा लो, लो क्या क्या होता है, इस पे HBr ऐड करा लो, क्योंकि हमारा साइक्लो एल्केन है 3 कार्बन वाला, बहुत स्ट्रेन फील कर रहा है, बहुत दुखी है, तो टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2
CH2H और एक पे Br, ये बॉन्ड तोड़ा, ये CH2 पे एक पे Br एक पे H, किसी पे भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका अगर एलिमिनेशन करा लिया आपने, एलिमिनेशन करने के लिए हीटिंग देनी पड़ती है। सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी भी एलिमिनेशन नहीं होता, याद रखें। गरम किया, गरम करेंगे, HBr को ले जाने वाला कोई डीहेलोजिनेटिंग एजेंट, जिंक वगैरह ऐसा कुछ यूज करेंगे तो गरम करने से क्या होगा, या फिर हो सकता है हम लोग एक्वस की बजाय अल्कोहलिक KOH ले ले, ठीक है। एलिमिनेशन करवाना है, इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन की बात करिए, तो एक अल्कोहलिक KOH ले ले तो Br के पास वाले से CH2 डबल बॉन्ड, तो HBr आ जाएगा। तो एलिमिनेशन से एल्कीन बनता है, प्रोपीन बनता है, प्रोपीन बनानी है, प्रोपीन बन गई। दूसरा CH3 CH2 CH2OH, अगर इसका हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो नहीं बोलता मैं, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में H आएगा, ये जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लाएगा, एलिमिनेशन होगा, जहाँ बीटा हाइड्रोजन रिमूव होकर एलिमिनेशन करा देते हैं। यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगी। अगला है कीटीन, कीटोन तो सबने सुना है, ये है कीटीन। बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया, वैसे डायरेक्टली नहीं करना था, डायरेक्ट एलिमिनेशन से तो बन ही रहा है। HBr के एडिशन की बात हो रही थी ना, तो HBr का एडिशन करा लो, CH3 CH2 CH2OH, OH के साथ HBr आया, H लाया, इसके पास गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। डब्बा मैकेनिज्म अच्छा नहीं लगता मेरे को, पूरा समझा दिया हूँ, ध्यान से सुने। क्या बनेगा, Br, क्या हुआ, H प्लस आया, इस लोन पेयर के पास H2O के यहाँ पे O के ऊपर प्लस आ गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इस पे कार्बोकेटायन बनेगा, Br आ जाएगा। इसका एलिमिनेशन कराओगे फिर से वही अल्कोहलिक KOH, तो ये बन जाएगा। डायरेक्ट कराने से भी बन रहा है, देखो डायरेक्ट ओनली बोला है तो डायरेक्ट से भी बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है, बन तो रहा है। इसको देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड शिफ्ट, HBr की बात करो, CH2 डबल बॉन्ड COH, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH, इस कार्बन पे बॉन्ड शिफ्ट होने से, इस बॉन्ड शिफ्ट होने से इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव वाले पे H आ गया, Br इस पे आ जाएगा। Br जब इस पे आ जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म करता है, OH डबल बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन CH2 को CH3 में बना लेगा, Br डबल बॉन्ड O, टॉटोमेरिज्म। इससे हमको प्रोपीन नहीं मिलेगा, किससे, इसका मॉलिक्यूल का नाम क्या है, कीटीन, कीटोन नहीं है, कीटीन है। कैसे आया, डबल बॉन्ड, कीटोनिक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन भी है, तो इन लिख देते हैं साथ में, कीटीन। लास्ट वाले में डायरेक्ट Br लिखा हुआ है, वही एलिमिनेशन, ये वाली कंडीशन आ रही है, ये करेंगे, ये आ जाएगा। आंसर इज सी, कीटीन हमको प्रोपीन नहीं देगा। आगे बढ़ रहे हैं, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद द गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। गैसियस ब्रोमीन के साथ सबसे ज्यादा फास्ट कौन अटैक करता है, कौन रिएक्ट करता है, तीनों चारों मॉलिक्यूल को बना देते हैं, डबल कार्बन मतलब एल्कीन है, सीधी बात है। ये लीजिए, ये कौन है, सिर्फ जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, एल्काइन है। ये कौन है, डबल से भी ज्यादा है, CH3 CH2 और CH3, एल्केन है, और C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात आ रही है किसकी, मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन। गैसियस ब्रोमीन की जब बात आ रही है ना, तो वो प्रेफर करता है एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन। ये हाइड्रोजन आराम से नहीं निकल सकते, ये एल्केन है, इसमें तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा या फ्री रेडिकल बनाने वाला कुछ कंडीशन चाहिए होगा, इसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। पर यहाँ वाली कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन इसलिए अटैच कर लेता है क्योंकि यहाँ पे ये CH2 निकलने के बाद इस पे रेडिकल आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कुछ भी आए, ये एलाइलिक पोजीशन है। कौन सी कंडीशन है, एलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन एलाइलिक। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये वाला पोजीशन एलाइलिक है, ये वाला पोजीशन विनाइलिक है, विनाइल, और ये है एलाइल। एलाइलिक पोजीशन बहुत एक्टिव होती है, इस वजह से इस पे आराम से ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन और 6 वाला फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ रहे, इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द मार्कोनिकॉव रूल।
मार्कोनिकॉव रूल टू गिव ए प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल क्लोरोहेक्सेन। इससे बनाते हैं बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर, इस कार्बन पे क्या नेगेटिव, इस कार्बन पे अगर नेगेटिव है तो हाइड्रोजन उसी पे जाएगा CH3, यहाँ पे प्लस बनेगा तो यहाँ Cl आ जाएगा। तो देखो 1 क्लोरो 1 मिथाइल हो गया, बन रहा है। इसमें ये बॉन्ड इधर, इधर मेरी मर्जी से करता हूँ क्या? नहीं, मेरी मर्जी से थोड़ी ना शिफ्ट किया मैंने, पहले भी सर आपने इधर कर दिया। तो इधर देखो इन दोनों के प्लस I की वजह से ये इधर शिफ्ट हुआ, धक्का दे रहे उधर। इस कार्बन पे देखो एक ही ग्रुप है इधर, तो इधर तो दो ग्रुप है, तो ये दोनों धक्का दे रहे, इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। तो इस वाले राइट हैंड साइड में जो शिफ्ट हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन और इधर Cl, वही बन गया वापस। तो दोनों से बन सकता है, इसमें कभी नहीं बन सकता क्योंकि इससे हम लोग इधर शिफ्ट करें तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, तो इससे वैसे नहीं बनेगा क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल की बातें हो रही ना। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो H, यहाँ पे Cl लगेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो इससे नहीं होना है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो पॉसिबल कब है? 1 and 2 दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और गर्म करके कराने पर, अल्कोहल की बात कर रहा है ना, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 और हीटिंग। H+ आया, कहाँ जाएगा? एक भूखा H+, भूखा इन द सेंस कि उसके पास हाइड्रोजन, उस H+ के पास लोन पेयर्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो प्लस है। तो ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, अब कहेगा मुझे लोन पेयर दे दे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा और वाटर मॉलिक्यूल की तरह ये साथ साथ चले जाएंगे, इनका रिश्ता टूट जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ और हमको देकर जाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन की कंडीशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस कार्बोकेटायन के पास में ये वाला अल्फा पोजीशन है, ये वाला अल्फा नहीं बोल के बीटा बोलता हूँ OH की वजह से, OH जिस पे लगा था वो अल्फा है ना, तो बाकी सब क्या है? बीटा पोजीशन। तो इसमें तीनों मार्क कर देता हूँ, 1 2 3, 3 कंडीशन है जहाँ से हमको डबल बॉन्ड मिलने के चांसेस हैं। तो ऊपर वाली कंडीशन से अगर मिलता है तो ये मिल जाएगा, इधर से मिलता है तो ये मिल जाएगा। कलर चेंज करूं, वाइट वाइट पे वाइट वाइट नहीं लगा के पीला लगा देता हूं। ऊपर वाला ये डबल बॉन्ड इधर इसकी वजह से अगर होता तो इधर बन जाता, और इधर इसकी वजह से बनेगा तो इधर बनेगा। ये नहीं कह रहा मैं, मेजर पूछता तो हम बोलते ऑब्वियस सी बात है मोर सब्स्टिट्यूटेड सेजेफ, सेजेफ को याद करके हम लोग कह देते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी। मेजर प्रोडक्ट, डोमिनेंट प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ये पूछा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। जो कार्बोकेटायन बना है उसके पास में ये तीनों ही बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बात करते हैं। आप बोलेंगे 3 डिग्री है हाइड्राइड शिफ्ट करके फिर इधर आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी 3 डिग्री है और अभी इसके पास 3 2 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिया, अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो इसके पास 2 2 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो अभी ही ज्यादा स्टेबल है, इसी से बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो शिफ्टिंग विफ्टिंग ना करें, ध्यान रखें अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हम लोग ऐसा कह रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट की बात हुई है, ये डबल बॉन्ड। अच्छा, ये तो मैंने आज आते ही सबसे पहले यही कराया था, बॉन्ड शिफ्ट करो, इस पे आएगा H, यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन आते ही मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होते ही इस पे OH। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 डिग्री पे OH है और पास में मिथाइल शिफ्ट हो गया? ये देखो, 2 कार्बन थे, मिथाइल पास वाले पे चला गया, ये 2 कार्बन है, मिथाइल पास वाले पे चला गया, आ गया, ये आंसर है। इसमें तो 1 डिग्री बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। 3 डिग्री OH बनाना है, 3 डिग्री OH तो सिर्फ इसी में है ऑप्शन में। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ये हमने आज आते ही क्लास स्टार्ट करते ही दूसरे ही पेज पर ये लिखा था, इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। HBr का एडिशन, फिर से वही बात, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, H इधर, यहाँ पे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बोकेटायन बना दीजिए, अपने आप सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। Br क्यों लिख रहा हूँ, H आएगा इधर, तो बॉन्ड शिफ्ट करूंगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये H+ आया, Br इंतजार करेगा एक अच्छे कार्बोकेटायन का, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट बोले तो H- पड़ोसी के पास चला जाएगा,
CH का हो जाएगा CH2 और CH2 ये तो CH3 है ही, ये कार्बोकेटायन, और बहुत देर से इंतजार करने के बाद Br माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनाएगा Br। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 3 डिग्री पे Br बना हुआ है, दिस इज द आंसर। कर सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कंपाउंड विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। C5H10 वाला मतलब ठीक है, सारे नाम लिखे हुए, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 3 मिथाइल, ये लीजिए 1 ब्यूटीन डबल बॉन्ड। क्या इससे एसीटोन मिलेगा? नहीं, आपको सिखाया ना, इसको तोड़ दो तो यहाँ से तो C के अकेला C तो एल्डिहाइड मिलेगा एक तो, और इस पे क्या मिलेगा, इस पे भी CHO ये मिलेगा, तो एसीटोन नहीं मिल रहा। ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बोल रहा है, पेंटेन का काई का ओजोनोलाइसिस, कोई ओजोनोलाइसिस नहीं होता, डबल बॉन्ड होगा तब ओजोनोलाइसिस होता है। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, मैथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। हाँ जी, ध्यान से देखिए इसको, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, जब यहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको O दे दो, CHO HCHO, CH2 है ना, ये तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन था ही, इसको दे दो तो इससे ये बनेगा, क्या ये एसीटोन है? नहीं, मैथ है प्रोप ब्यूटेनॉन है, ये तो एसीटोन नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ध्यान से देखिए, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल, इसको तोड़ो तो ये C डबल बॉन्ड O दे दो इसको भी, और इसको भी O दे दो, तो एक तो एल्डिहाइड बन रहा है, एक एसीटोन बन रहा है। दिस इज द आंसर। द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ NiO4, NiO4 क्या करता है? डायोल बनाता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या करेगा? डायोल बनाएगा, OH और OH। फिर KMnO4 को बुला के क्या कहेगा? भैया इसको तोड़ दो। जब इसको तोड़ेंगे, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये पहले इसको बनाएगा कीटोन में और इसको बनाएगा एल्डिहाइड में। किस में बना देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड OH CH3। तो कीटोन जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा एसिड, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वाला ये ऑप्शन है, इसमें ये तो नहीं बनेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो कीटोन और एसिटिक एसिड, दिस इज द आंसर। ध्यान रहे, NiO4 2 OH लगा देता है डबल बॉन्ड पे, फिर KMnO4 को बोलता है कि तोड़ दो, बिल्कुल ओजोनोलाइसिस की तरह ही होता है। विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल? मैथ एथ प्रोप, ये प्रोपीन है। अगर H2SO4 किया तो मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, तो ये बनेगा। मार्कोनिकॉव नहीं आता हमें, कोई बात नहीं, H वहां जहां पहले से ही ज्यादा H हो, तो H2O आया, ये बॉन्ड इधर लाया, इस कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन इधर, OH इधर, OH बीच वाले पे लगेगा, तो ये तो बन रहा है 2, इनको चाहिए 1, B2H6 H2SO4। ये जो है ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नहीं उल्टा बोल दिया, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर का नेगेटिव आता है तो बोरोन इधर आता है, तो इसमें क्या होता है? ब्रोमिनेशन, बोरोन जो है ना, बोरोन, वो बोरोन पहले इस पे लगता है BH2 की फॉर्म में, और जहां BH2 होता है वहीं पे कौन अटैच करता है? OH। तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन इस स्टेप को, और इस स्टेप को ऑक्सीडेशन। तो जहां BH वहीं OH, ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। यहाँ पे करोगे तो भी वही एक साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनेगा और सेम प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस OH का डबल बॉन्ड पे करोगे तो भी एक्वस OH से तो प्रोपीन बनता नहीं है, एक्वस से तो सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, वैसे वो पानी है तो हो सकता है बन जाए, बट नहीं बनता। हमारा आंसर है ये, एंटी मार्कोनिकॉव की बात हो रही है। अगर अब बाकी दोनों यूज करेंगे तो 1 की बजाय 2 बनेगा। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव हमेशा किस पे होता है? 1 2 3 4, जहां चांसेस हो। 2 ब्यूटीन, तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, तो इधर लगेगा तो मार्कोनिकॉव, इधर एंटी मार्कोनिकॉव बोल सकते हैं। मैथ है प्रोप, इसमें भी 2 चांसेस हैं। एंटी मार्कोनिकॉव हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे लगता है, सिमेट्रिकल एल्कीन पे नहीं लगता। अब इसमें आप चाहे यहाँ लगा लो चाहे एक यहाँ लगा लो, एक ही बात है। सिमेट्रिकल है ना दोनों तरफ से, ये ब्यूटीन
यहाँ हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ मार्कोनिकॉफ, इसमें चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा कुछ होता ही नहीं है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे होती है। ब्यूटोइन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करता है, इन सारे जो मोलिक्यूल है हमारे CH3 इस तरह से अरेंज करता है कि हमको बेंजीन मिल जाए। क्या मिल जाए, बेंजीन मॉलिक्यूल। ये एरोमेटिक रिएक्शन है। एरोमेटिक बनाने के लिए आपके बहुत ही NCERT बहुत ही प्यारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें आराम से लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप बेंजीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना है, सिंपल सा, रेड हॉट आयरन ट्यूब की वजह से ये तीनों जो एल्काइन है, यही तो बनाया मैंने, ये क्या करेंगे, साइक्लाइज हो जाएंगे और साइक्लाइज होकर आपको दे देंगे बेंजीन और CH3 और CH3। इसको बोलते हैं 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन या मेसिटिलीन नाम है। और पूछा क्या इसमें, सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछी है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 3 हाइड्रोजन के 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, 6 तो ये दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला एक बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, 18 6 और 9 9 एंड 6 15 15 16 17 18 दिख जाएगा, खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, देखो ना, ये हाइड्रोजन बना तो रखे हमने, ये हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। तो कितने हुए, 18 + 3 21। ध्यान रह जाएगा, मेसिटिलीन है ये। डायरेक्ट पूछ ले मेसिटिलीन में कितने सिग्मा कितना पाई तो भी कर लेना। प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट ऑफ द प्रोडक्ट। HgSO4 की प्रेजेंस में, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में एडिशन करा रहा हूँ वाटर का। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर आया है, इधर ही क्यों किया, अरे इसने तो धक्का दिया ना, तो ये इधर शिफ्ट किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर H और इसके ऊपर OH। टोटोमर बनाएंगे, टोटोमर लाएंगे। टोटोमर कैसे बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड ये लोन पे शिफ्ट किया, ये इधर डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन भाग गया उधर क्योंकि उस पे नेगेटिव आ गया, डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू कार्बन, क्या बना, एसीटोन। तो इंटरमीडिएट पूछा, इंटरमीडिएट A और प्रोडक्ट, तो पहले क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH, SO4 नहीं, ये तो क्यों बना रहे हैं, ये कीटोन। आंसर आ गया, ये कीटोन, पर SO4 नहीं बनेगा, OH वाला बनेगा, OH डबल बॉन्ड, इनॉल फॉर्म बनेगी, उसका कीटोन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following reagent will be able to distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन जो होती है कॉर्नर पे होती है, कॉर्नर पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो हमको चाहिएगा एक बेस। तो बेस कौन सा है, Na2SO4, NaH, सोडियम एमाइड, सोडियम एजाइड या सोडियम सोडामाइड, क्या नाम है इसका, सोडामाइड। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट बना लेता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन किस में है, कॉर्नर वाली में, 1 ब्यूटाइन, यही आंसर है। O2 से कुछ ना होना, HCl में भी पता नहीं चला, दोनों रिएक्ट करते हैं, Br2 भी दोनों पे अटैक करेगा, मतलब 1 ब्यूटाइन हो 2 ब्यूटाइन हो, तीनों में सेम चीजें होगी, सिर्फ इसमें सॉल्ट बनेगा, किसकी वजह से, कॉर्नर पे हाइड्रोजन होने की वजह से। When CH3 CH2 CH Cl2 is treated with NaNH2, इसको ध्यान से देख लो, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, CH3 CH2 CH Cl2, ये Cl और ये Cl, स्ट्रॉन्ग बेस NaNH4, NaNH4 स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, HCl निकाल देगा, डबल बॉन्ड CH और Cl। मैं यूं कहूँ स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। पूरी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ से CH2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो Cl भाग जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले ही निकाल दिया उसने, ठीक है, एक ही बचेगा। अब छोटा मोटा कोई बेस होता, कौन सा छोटा मोटा, एल्कोहलिक KOH के जैसा, तो इसके आगे नहीं कर पाता, क्यों, उसके बस का नहीं है। क्यों नहीं है बस का, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन के क्लोरीन के लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो एल्कोहलिक KOH कहेगा मेरे बस का तो नहीं है, पर ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसके बस का है। ये फिर से क्या करेगा, H और Cl निकालेगा, फिर से HCl निकालेगा तो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एल्काइन बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या बन रही है, एल्काइन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर,
एसिटाइलिक हाइड्रोजन आर एसिडिक। एसिटाइलिक हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। sp हाइब्रिडाइज मतलब 50% एस कैरेक्टर, उसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच लेता है, इसको भगा देता है। जैसे ही थोड़ा सा एसिडिक, इस हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट मिलता है, ये भाग जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द एसिटाइल इज नियर टू कार्बन, सही बात है, हैज 50% एस कैरेक्टर, दिस इज द आंसर। एसिटाइल हैज ओनली वन ओपन, क्या लिख रहा है? एसिटाइल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमॉन्ग द पॉसिबल हाइड्रोकार्बन हैविंग टू आर, फालतू की बातें हैं। लीस्ट कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है, ये कह रहा है कि हम लोग एल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है, CnH2n और CnH2n+2, इन दोनों से तो कम है हाइड्रोजन, तो कम हाइड्रोजन होने से एसिडिक नेचर थोड़ी है। एसिडिक नेचर किसकी वजह से है? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है, तो ये भी गलत बात है। एसिटाइल बिलोंग टू द क्लास ऑफ एल्काइंस विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ ठीक है, क्लास है तो क्या हुआ, क्लास से एसिडिक है क्या? मान लो टर्मिनल नहीं होता, ये लो ये भी क्लास है, इसी का मेंबर है, तो ये तो एसिडिक नहीं है। क्यों? टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होने की वजह से, जिसमें s कैरेक्टर 50% होते हैं। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन और उससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन सब के बारे में। धन्यवाद।